हेलो दोस्तों, साल 2020 अब ख़त्म होने वाला है और नए साल यानी 2021 से हम चंद कदम की दूरी पे हैं। नए साल के नए सपने, नई उम्मीदें तो आपके मन में होंगी ही, साथ ही 2020 की कड़वी यादें भी होंगी, क्योंकि 2020 हर तबके के लोगों के लिए भारी रहा। वजह है कोरोना महामारी। पिछले साल दिसंबर मध्य में ही कोरोना की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। जब मुझे इस महामारी के बारे में पता चला तो चिंतित तो थी, लेकिन आने वाले विकराल महामारी से आपकी तरह बेखबर थी। जैसे ही 2020 में हमने कदम रखा, साथ में बीमारी ने भी चुपके से अपना पैर पसारना शुरू किया। हम धीरे धीरे इस बीमारी की गिरफ्त में आते गए। होली गुजरी, गुजिया की मिठास के साथ ही जिंदगी के रंग भी फीके पड़ने लगे। 23 मार्च को एक दिन की बंदी थी। शायद मैंने अपनी याद में पहली बार रेल और यातायात पूरी तरह से ठप होते हुए देखा। लेकिन यह तो शुरुआत थी बीमारी से भी भयानक आपदा यानी भूख और बुनियादी जरूरतों के मारामारी की। 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान हुआ। भारत बंद के साथ ही लोगों के रोजगार भी बंद हो गए। दिल्ली और मुंबई में फंसे लोग भूख और अपनों से मिलने के लिए तड़पने लगे। आप क्यों रो रहे हैं? क्या दिक्कत हुई है? बता दो बेटा, सब बच्चा बाहर है, आ नहीं रहा है, तो बच्चा है सो बुखार आता है, सुबह में तकलीफ हो रही है। तो काहे नहीं आ पा रहे हैं? अब साधन नहीं मिल रहा, कुछ कहाँ से आ जा बेटा, नहीं के यहाँ कुछ तूल लो, पुलिस ने लौटा लिया। तो आप इस समय कहाँ हैं? अभी तो फिलहाल मुंबई में है, गोरेगांव राम मंदिर। वहाँ कब गए थे आप? हमको आगे ज्यादा 20 से 25 दिन हुआ जी। और काम हम कर रहे थे। अब काम करते करते अचानक बंदी हो गई तो परेशान है, पैसा भी नहीं हमारे पास भी। और परिवार से हम अकेला है, हमारी माँ है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं 3। वहाँ से बच्चे भी हमारे परेशान हैं और यहाँ हम तो परेशानी है। लोग इस महामारी के समय में अपनों के साथ रहना चाहते थे, तभी उन्होंने सरकार से गुहार लगाई घर वापसी की। कितने लोग हैं और आपके साथ में? अभी मेरे साथ में कम से कम 15-20 लड़के हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको अपने जगह में पहुंचाया जाए, गांव पे। हाँ, पैसे 1 रुपए नहीं कि कैसे निकले। अभी पैदल का सोच रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो फिर पैदल निकलेंगे, पहुंचेंगे 1 महीने में, क्या करेंगे। जब सरकार ने इनकी गुहार नहीं सुनी तो लोग पैदल ही निकल पड़े, सर पे सामान और गोद में बच्चे को लिए अपने घरों की ओर। क्या काम करते थे? सीमेंट प्लांट पे। तो क्यों चले आए? उधर खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, क्या करें रूम पे बैठ के। जिस ढाबे पे खाते थे ढाबा बंद हो चुका है, इसलिए हम लोग सोचे 2-3 दिन दूसरे के रूम पे रह के खाए। उसके रूम पे जब ख़त्म हो गया तो अब गांव जाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए हम लोग पद यात्रा निकाले आए। क्या करें, हम लोगों को मैहर से 55 किलोमीटर और आगे जाना है। कौन सा गांव? ग्राम बकेली। कौन सा जिला लगता है? जिला कटनी, तहसील बिजरावगढ़। 40 से 45 किलोमीटर आ चुके होंगे और 180-85 के टारगेट पे अभी हम लोगों को चलना है। बस इतना ही हमको जाना है। दीदी जी, डर तो बहुत बना हुआ है कि कैसे हम जंगल पार करेंगे, कैसे जाएंगे। सयानी लड़की लाए, कोई रास्ता में मिलेगा, क्या करेंगे कहेगा तो है। तो डर खा जाती है। गाड़ी वाहन कोई नहीं चलता है, ट्रेन हो तो बंद, बस गाड़ी सब बंद। कहाँ में जाए, क्या करी। वाहन में चढ़ते उतार देते हैं तो पैदल ही इतना पड़ता है। बच्ची लिए हैं सयानी, क्या कर लेंगे। 2 लोग हैं सयान में और तो बच्चे लोग हैं सब। तो आज पूरा रात जंगल रहेंगे? आज पूरा रात रहेंगे जंगल। हालांकि इस मुश्किल वक्त पर कई सामाजिक, राजनीतिक से लेकर आम आदमी तक ने एक दूसरे की मदद की, लोगों को खाना दिया, जरूरत के सामान पहुंचाए। लेकिन कहते हैं ना, जो हाथ मेहनत कर इज्जत की रोटी खाते थे वो अब दूसरों के सामने फैलाने को मजबूर थे। शर्म और आत्मग्लानि तो थी, लेकिन भाई साहब, पापी पेट का सवाल है। तो अकेले रहते हैं आप? अकेली हो। लड़का कहा कि लड़का है नहीं है, पिहर में है, काम कर रहा उधर। अब जो काम बंद हो गया तो घर बैठा होगा। तो इस खाने में क्या क्या मिलता है?
इसमें मिर्चा भी है और सब्जी 4 कभी 5 पूरी आते हैं। तो उससे पेट भर जाता है? क्या करेगा, नहीं भरता तो चावल मिल लेते हमें, वही चावल बना के खा लेते हैं। परिवार चलाते थे ये दिहाड़ी करके, तो वो भी बंद है कहीं ना। अभी कैसी स्थिति है? अब क्या कैसे, अब हम ही जान रहे जैसी है। खर्चा धंधा कुछ नहीं चल रहा, खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा। तो खाना तो मिल रहा है आपको? तो क्या, एक बार 5 किलो आटा मिला बस, फिर नहीं जब से मिला। बना बनाया भी तो दे के जाते हैं? बनाया क्या होता, 4 पूरी 3 पैकेट दे जाते बस। बात इतने पे ख़त्म नहीं हुई। कई के रोजगार गए तो कई के व्यापार में घाटा हुआ। कई कंपनियां बंद हो गई तो कुछ ने लोगों की छटनी करनी शुरू कर दी। वहाँ से वापस आए हैं या कंपनी आपको निकाल दिया है? कंपनी ने नहीं, वो तो लॉक हो गई, तो इसकी वजह से सारे डिपार्ट घर पे है। कंपनियां अपने वहाँ के जो सीनियर हमारे हैं उन्होंने किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब कंपनी लॉक हो जाएगी इसके वजह से तो सबको अपने घर जाना ही पड़ेगा। तो क्या कर रहे थे आप अभी? विद्यालय में पढ़ा रहे थे। कहाँ पर? इंदौर में। तो इंदौर में आप किस पोस्ट में थे वहाँ पर? अपना ये क्या नाम, असिस्टेंट। हाँ, वहाँ पर असिस्टेंट के पोस्ट पर थे। तो आपको क्या सैलरी मिलती थी? 9,000 रुपये। तो अब जैसे लॉकडाउन है, कोरोना है, तो आप किस तरह से अपने घर आए हैं और अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपना कभी ये मनरेगा में काम वाम मिल जाता है तो उसको करते हैं, पर करने में दिक्कत होती, फिर भी अपना समस्या है इसलिए करना पड़ता है। सरकार ने गांव में मनरेगा के तहत काम देने का वादा तो किया, लेकिन काम कितना मिलता है ये तो आपको पता है। कई तो पढ़े लिखे लोग मनरेगा में मजदूरी करने से हिचकिचाते भी थे। काम न होने की वजह से पैसों की तंगी तो थी ही, साथ में ज़रूरतों ने भी लोगों को परेशान किया। लिहाजा लोग मानसिक रूप से बीमार होने लगे, यानी तनाव में रहने लगे, जिस वजह से घर में कलह और हिंसा के मामले बढ़ने लगे। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 24 मार्च से 1 अप्रैल के बीच घरेलू हिंसा के 69 मामले, विवाहित महिलाओं की प्रताड़ना के 15 मामले, दहेज की वजह से हत्याओं के 2 मामले, बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के 13 मामले हुए हैं। ये मामले तो वो थे जो दर्ज किए गए थे, अब बिना दर्ज की बात तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो इन दोनों बांदा चित्रकूट में किस तरह की हिंसा रही? वो जो 15 आंकड़े आपके हैं उसमें रेप या घरेलू हिंसा, दहेज हत्या क्या था? इस पे घरेलू हिंसा के ज़्यादा केसेस थे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि पति जो है ना वो सारे के सारे घर पे हैं, और वो घर पे हैं, और पहली बात, और दूसरी बात वो टेंशन में भी हैं क्योंकि काम पे नहीं जा रहे हैं, काम चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, तो समस्याएं भी हैं। तो वो समस्याओं को लेकर के फिर वो क्या करते हैं, बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ करते हैं झगड़ा। तो इस समय घरेलू हिंसा के केसेस हमारे पास ज़्यादा आए हैं। लगभग 3 महीने बाद लॉकडाउन खुला, लेकिन जिंदगियां सामान्य हुई नहीं। बीमारी यानी कोरोना महामारी ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी। 15 दिसंबर तक दुनिया भर में लगभग 72.8 मिलियन कोरोना केस थे और भारत में लगभग 9.88 मिलियन लोग इसकी चपेट में आ गए थे। दुनिया भर में लगभग 1.62 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी थी और ये केस हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कोरोना के केस कम नहीं हुए हैं और ना ही खत्म हुआ है कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार। जिस कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार हम मार्च 2020 से कर रहे हैं, वो उम्मीद है कि जनवरी 2021 में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि नया साल वैक्सीन के साथ ही नई रोशनी, नया रोजगार लाए और साथ ही सबसे ज़रूरी सेहत साथ लाए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।